Good morning. In this video, you will learn about go-to statement. What is go-to statement? It is used when transfer of control from one statement to some other statement in the program is required. In writing a program in Fortran, it is often required to change the order of execution of statements or repeat a group of statements a number of times. Then the user can divert the sequence of program by using transfer of control statements, that is go to statement. मीन्स गो टू स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमें बीच में से कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना हो, जंप करना हो किसी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, या फिर कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवाना हो, तो हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. There are mainly three types of go-to statements. First one is unconditional go-to statement, second one is conditional go-to statement, and third one is computed go-to statement. Let us learn about these statements one by one. First one is unconditional go-to statement. As the name indicates that it is used to transfer the control to other specified executable statement unconditionally. Means बिना किसी कंडीशन के एक स्टेटमेंट से किसी दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं. इट्स जनरल फॉर्म इज़ यू हैव टू राइट द वर्ड गो टू एंड देन एस, where S is the statement number of any executable statement to which control is to be transferred. Means जहाँ पर हमें कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है उस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट नंबर है S. If the statement label is below go to statement, अगर जहाँ पर आपने go to S लिखा है, go to मान लो 30 लिखा है, अगर हमें जो 30 नंबर की स्टेटमेंट है वो अगर नीचे है गो टू एस जैसे आपने लिखा है, या मान लो एस की जगह आपका 30 लिखा, आपने गो टू 30, वो 30 नंबर की स्टेटमेंट अगर नीचे है इससे, तो जो बीच की जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी दे विल बी स्किप्ड एंड जंप इज ट्रांसफर्ड टू द 30th नंबर स्टेटमेंट. दिस टाइप ऑफ जंप इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड जंप. मीन्स आपने बीच की कुछ स्टेटमेंट्स छोड़ दी और उसके बाद नीचे कंट्रोल पास हो गया. दिस इज़ नोन एज फॉरवर्ड जंप. बट इफ़ द स्टेटमेंट लेबल इज़ अबो द गो टू स्टेटमेंट, जहाँ पर आपने ये स्टेटमेंट यूज़ की है गो टू एस, अगर वो उससे ऊपर है स्टेटमेंट, मान लो 30 जैसे हमने लिखा था, 30 नंबर की स्टेटमेंट इस वाली स्टेटमेंट से ऊपर है, तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड जंप. जैसे इस प्रोग्राम में देखिए, यहाँ पर देखो ये आप पहले कर चुके हैं प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ टू नंबर्स यूजिंग दिस इज़ अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट, ये आप पहले अच्छे से कर चुके हैं. अब इसमें देखो यहाँ पर लिख रखा है गो टू 30. गो टू 30 का मतलब लार्ज इज इक्वल टू ए के बाद, ये वाली एग्जीक्यूट होने के बाद, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद control will be transferred to statement number 30 using this go to statement. And where is statement 30? This is statement 30, or we can say these statements will be skipped. ये बीच वाली statements skip हो जाएंगी और डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, 30 नंबर की स्टेटमेंट पे. तो इस टाइप की स्टेटमेंट में कौन सा जंप हुआ, दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड जंप. मीन्स बीच में आपने छोड़ दिया और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी दैट विल बी नंबर 30. दिस इज़ नोन एज फॉरवर्ड जंप. और इसी में देखो, इसी में बैकवर्ड जंप का अगर हमें करना हो, बैकवर्ड जंप का इसमें नहीं है, उसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल कोई कर सकते हैं, जिसमें मान लो यहाँ पर ही लिख रखा हो गो टू, सपोज यहाँ पर लिख रखा हो लार्ज इज इक्वल टू बी के बाद गो टू 10. तो गो टू 10 के बाद आप यहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा कंट्रोल, स्टेटमेंट नंबर 10 पर. मीन्स अगर गो टू स्टेटमेंट नीचे है और जिस स्टेटमेंट पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है वो ऊपर है, देन दिस टाइप ऑफ जंप इज़ कॉल्ड बैकवर्ड जंप. वी विल डू वन एग्जाम्पल फॉर दिस लेटर ऑन. सेकेंड वन इज़ कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट. नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई कंडीशन डिसाइड करेगी कि कहाँ पर
ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल होगा। अब इसमें देखो ये एक प्रोग्राम लिखा है छोटा सा, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स अप टू 10 यूजिंग कंडीशनल गो टू। कंडीशनल गो टू की हेल्प से हमें 10 नंबर्स को प्रिंट करवाना है। स्टार्टिंग में i इज इक्वल टू 0 यहाँ पर डिक्लेयर किया है, मीन्स जो i हमने कोई वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज़ करवा दी, और वहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर लिख दिया 10, और यहाँ पे लिखा राइट और i मीन्स i की वैल्यू यहाँ पर राइट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है i इज़ इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू जो स्टार्टिंग में 0 थी, तो अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1 1 हो जाएगी। इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 गो टू 10। अगर i की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 है, मीन्स ये कंडीशन लगा दी, तो बार बार कंट्रोल कहाँ पे जाता जाएगा, इस पर, स्टेटमेंट नंबर 10 पर। मीन्स जब तक जो इंटीजर यहाँ पर आप प्रिंट करवा रहे हैं, राइट करवा रहे हैं, वो 10 से कम है या 10 के इक्वल है, तब तक तो ये राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, और अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो स्टॉप हो जाएगा और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। सो दिस इज़ कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। अब इसमें देखो, इसमें बैकवर्ड जंपिंग का भी एग्जाम्पल हो गया आपका साथ में। इफ़ दिस कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड then control will be passed to this, but this is for conditional go to statement, not for unconditional go to statement। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है, अब देखो ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोग्राम फॉर बोर्ड रिजल्ट, ये लास्ट लेक्चर में आप कर चुके हैं। इसमें देखो ये वाली स्टेटमेंट, इफ़ रोल नंबर इज़ इक्वल टू 0, अगर रोल नंबर इक्वल टू 0 है गो टू 50, तो कंट्रोल ऑफ कहाँ पर जाएगा, कंट्रोल अब जाएगा स्टेटमेंट नंबर 50 पर। स्टेटमेंट नंबर 50 इज़ दिस, राइट एंड ऑफ डाटा। तो ये देखो आप, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 50 पे। सो यू कैन राइट दिस प्रोग्राम ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल ऑफ conditional go to statement. You have already done this example.